हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स का एक टॉपिक जो कि है अर्थव्यवस्था का विकास निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र में। दोस्तों, इस वीडियो में हम उतना ही पढ़ेंगे जितना कि परीक्षा में पूछा जाता है। यह वीडियो यूपी ट्रिपल एस सी पेड सिलेबस पर आधारित है। अगर आपको भी पेड परीक्षा पास करना है तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। दोस्तों, अर्थव्यवस्था दो शब्दों से मिलकर बनता है। पहला अर्थ और दूसरा व्यवस्था। अर्थ का मतलब होता है मनी, धन या मुद्रा। वहीं व्यवस्था का मतलब होता है एक स्थापित कार्य प्रणाली। दोस्तों, अब हम जानते हैं कि मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है। इसमें सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र का समावेशन होता है, यानी कि प्राइवेट और गवर्नमेंट सेक्टर दोनों का मिश्रण होता है, दोनों मिलकर काम करते हैं। इसी को कहते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था। और हमारे देश भारत में भी मिश्रित अर्थव्यवस्था ही लागू है। दोस्तों, ये प्रश्न भी परीक्षा में पूछा जाता है कि भारत में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है, तो आप ध्यान दीजिएगा कि भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। उत्पादन के आधार पर अर्थव्यवस्था तीन है। पहली है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, दूसरी समाजवादी अर्थव्यवस्था और तीसरी मिश्रित अर्थव्यवस्था। अब हम जानते हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या है। अब हम इसके बारे में बात करेंगे। दोस्तों, इसमें क्या होता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में, इसमें संपत्ति के सभी साधनों पर निजी व्यक्तियों का स्वामित्व व नियंत्रण होता है। इसका कहने का मतलब सीधा सीधा है कि इसमें प्राइवेट सेक्टर का हाथ होता है, यानी कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में एक निजी व्यक्तियों का स्वामित्व होता है, यानी कि प्राइवेट सेक्टर से संबंधित है। वहीं अगर समाजवादी अर्थव्यवस्था की बात करें तो समाजवादी अर्थव्यवस्था में क्या होता है। दोस्तों, समाजवादी अर्थव्यवस्था में उत्पत्ति के सभी साधनों पर सरकार द्वारा अभिव्यक्त संपूर्ण समाज का स्वामित्व होता है, यानी एक तरह से आप इसे गवर्नमेंट सेक्टर मान लीजिए। ये प्राइवेट सेक्टर है और ये गवर्नमेंट सेक्टर है। और मिश्रित अर्थव्यवस्था, इसमें दोनों का मिश्रण होता है, दोनों का समावेशन होता है। इसमें प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों सेक्टर का समावेशन होता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का विचार किसने दिया, यह प्रश्न आपसे पूछ लिया जाएगा। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का विचार देने वाले हैं एडम स्मिथ। दोस्तों, एडम स्मिथ की एक प्रसिद्ध पुस्तक है। एडम स्मिथ की एक फेमस बुक है जिसका नाम है द वेल्थ ऑफ नेशंस। कौन सी पुस्तक है? द वेल्थ ऑफ नेशन, जिसका प्रकाशन 1676 ईस्वी में हुआ। प्रश्न आपसे सीधा सीधा ये पूछेगा कि द वेल्थ ऑफ नेशन किसकी पुस्तक है। दोस्तों, ये प्रश्न पहले भी पूछा जा चुका है। द वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक किसकी पुस्तक है या इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो कौन है इस पुस्तक के लेखक? एडम स्मिथ। अगला प्रश्न है समाजवादी अर्थव्यवस्था का विचार सबसे पहले किसने दिया? समाजवादी अर्थव्यवस्था का विचार देने वाले हैं कार्ल मार्क्स। दोस्तों, समाजवादी अर्थव्यवस्था का एक अच्छा उदाहरण रूस में देखने को मिलता है, क्योंकि समाजवादी अर्थव्यवस्था रूस से ही शुरुआत होती है। इसकी शुरुआत रूस से होती है। मिश्रित अर्थव्यवस्था की धारणा को प्रतिपादित करने का श्रेय किसे दिया जाता है? जॉन मेनार्ड किन्स को। किसको दिया जाता है? जॉन मेनार्ड किन्स को दिया जाता है मिश्रित अर्थव्यवस्था की धारणा को। जॉन मेनार्ड किन्स की एक बुक है जिसका नाम है द जनरल थ्योरी एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी। दोस्तों, इसी पुस्तक में मिश्रित अर्थव्यवस्था का जिक्र किया गया है। प्राथमिक क्षेत्र के तहत कृषि एवं उससे संबंधित क्षेत्र आता है। प्राथमिक क्षेत्र में, यानी कि दोस्तों, ये जो प्राथमिक क्षेत्र है इसमें क्या आता है? कृषि एवं उससे संबंधित क्षेत्र आता है। वहीं द्वितीय क्षेत्र की बात करें तो इसमें विनिर्माण एवं निर्माण गतिविधियों को सम्मिलित किया जाता है, यानी कि आप इसमें उद्योग ले लीजिए, इसमें उद्योग को रखा गया है। वहीं तृतीय क्षेत्र में बैंकिंग, बीमा, शिक्षा, चिकित्सा, पर्यटन इत्यादि सेवाओं को सम्मिलित किया गया है। इस क्षेत्र को सेवा क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है, आप इसे भी ध्यान दीजिएगा। व्यापार अधिशेष क्या है? दोस्तों, ये प्रश्न काफी अच्छा प्रश्न बन जाता है कि व्यापार अधिशेष क्या है। जब निर्यात अधिक होता है और आयात कम होता है उसी को कहते हैं व्यापार अधिशेष। दोस्तों, जब निर्यात कम अधिक होगा और आयात कम होगा तो क्या होगा? फायदा होगा। क्योंकि जब आयात, दोस्तों, घाटा कब होता है? घाटा तब होता है जब आयात, यानी जब हम वस्तुओं को बाहर से मंगाते हैं वो ज़्यादा हो जाता है और हमारी वस्तुएं बाहर जाना कम हो जाती हैं, तो उसी को घाटा कहते हैं। और जब हम बाहर से ज़्यादा मंगाते हैं और इधर से ज़्यादा इधर से कम भेजते हैं तो हमें घाटा होता है। जब इधर से ज़्यादा जाता है उधर से कम आता है तो हमें फ़ायदा होता है। तो वही होता है व्यापार अधिशेष। अर्थव्यवस्था से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को अब हम देखते हैं। दोस्तों,
दास कैपिटल किसने और कब लिखा है? दोस्तों दास कैपिटल एक बुक का नाम है जिसके लेखक हैं कार्ल मार्क्स। इनके द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया है। परीक्षा में ये पुस्तक पूछी जा चुकी है। दास कैपिटल किसकी पुस्तक है? 1867 ईस्वी में जर्मनी में इसका प्रकाशन हुआ। अब अगली पुस्तक की बात करें तो द फ्यूचर ऑफ इंडिया। दोस्तों एक बुक है द फ्यूचर ऑफ इंडिया जिसके राइटर हैं विमल चालान। द फ्यूचर ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक हैं विलन नहीं है, विमल चालान। अगला प्रश्न है संरचनात्मक बेरोजगारी का प्रमुख कारण क्या है? दोस्तों अपर्याप्त उत्पादन क्षमता, यानी कि उत्पादन क्षमता का कम होना। भारत में बेरोजगारी के आंकड़े कौन प्रदर्शित करता है? भारत में बेरोजगारी के आंकड़े को प्रदर्शित करता है SSO, यानी कि नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस। इसको हिंदी में कहते हैं भारतीय नमूना सर्वेक्षण संगठन। दोस्तों इसकी स्थापना कब होती है? अब इसके बारे में हम थोड़ा सा डिटेल में जानेंगे कि ये क्या है और इसकी स्थापना कब होती है। दोस्तों इसकी स्थापना होती है 1950 में। इसकी स्थापना 1950 में होती है। और इसका मुख्यालय क्या है, कहाँ पर है? दोस्तों इसका हेड क्वार्टर है फरीदाबाद, न्यू दिल्ली में। कहाँ पर है? फरीदाबाद, न्यू दिल्ली में। दोस्तों NSSO के 4 विभाग हैं। कौन कौन सा है? पहला है DPD, यानी कि डाटा प्रोसेसिंग डिवीजन। दूसरा है FOD, यानी कि फील्ड ऑपरेशंस डिवीजन। तीसरा है SDRD, यानी कि सर्वे डिजाइन एंड रिसर्च। चौथा कौन सा है? चौथा है CPD। ये क्या होता है? समन्वय और प्रकाशन डिवीजन। दोस्तों कौन कौन सा है? 4 है। इसके 4 विभाग हैं। ये दोस्तों ये बेरोजगारी के साथ साथ अन्य आंकड़ों को भी प्रदर्शित करता है, जैसे कि घरेलू पर्यटन खर्चा कितना हुआ व्यय, श्रम बल, स्वच्छता, पेयजल, भूमि, पशुधन, इनसे और भी इत्यादि, यानी कि और भी बहुत सारे हैं कि भारत में बेरोजगारी के आंकड़ों को प्रदर्शित NSSO शो करता है। उसके साथ साथ घरेलू पर्यटन, श्रम बल, स्वच्छता, पेयजल, इनका भी प्रकाशन यही करता है। घाटे की वित्तीय व्यवस्था का अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है? दोस्तों ये क्वेश्चन है कि घाटे की वित्तीय व्यवस्था का अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है? मुद्रा आपूर्ति में बढ़ोतरी होती है। दोस्तों ये था एक छोटा सा इसमें टॉपिक था। दोस्तों ज़्यादा बड़ा नहीं था। जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न इस टॉपिक से बनते हैं वो सभी इस वीडियो में मैंने कवर करा दिए हैं। दोस्तों इसके बाहर आपको कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। और अर्थव्यवस्था से संबंधित और भी महत्वपूर्ण प्रश्न, मतलब कि जो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है इकोनॉमिक्स से संबंधित, वो मैं एक अलग वीडियो में लेके आऊँगी जिसमें मैं आपको डिटेल से समझाऊंगी। दोस्तों वीडियो आपको आई होप कि पसंद आई होगी। पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों वीडियो को पूरा देखिएगा। यह वीडियो पेट सिलेबस पर आधारित है। आपके पेट में जब आप इकोनॉमिक्स खोलेंगे, सब्जेक्ट में आप देखेंगे तो आपका ये चैप्टर दिया हुआ है। सीधे सीधे लिखा है अर्थव्यवस्था का विकास निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र में।